Hello everyone. Hi guys. Welcome to my YouTube channel and I hope all you are doing great and all you are doing well. So चलिए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बेसिक्स जो है बता चुकी हूँ, लाइक मेन आइडिया, व्हाट इज मेन आइडिया एंड हाउ कैन वी सॉल्व मेन आइडिया क्वेश्चंस, लाइक एज सच मैं आपको एक फ्रेम जो है वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। उसका सेशन है जो कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। बट बेसिकली गाइज आज का जो सेशन है मेन आइडिया बेस्ड पैसेजेस है ना, तो लाइक हाउ वी सॉल्व मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस इन आरसी में जो मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके पास में आते हैं हम उनको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ में मैं आप लोगों को आज एक पैसेज ही कराने वाली हूं एंड जिसके थ्रू लाइक आपको आइडिया लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना होता है हमें आइडियली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को एंड चलिए सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स एंड दिस इज माय टेलीग्राम। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट सारे के सारे अपडेट, प्रैक्टिस मटेरियल एंड एक्सेट्रा आपको वो सब चीजें जो है यहां पर मिल जाएंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आइडिया अगर हम बात करें तो बेसिकली मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस की तो इस टाइप से कुछ आपके पास में पैसेज होता है। ये कुछ इस टाइप से कुछ पैसेज गिवन होता है आपको। ये एक पैसेज है, ठीक है। ये मैंने पोएम बेसिकली लिया है। हम पैसेजेस को तो फिर भी इजीली कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो हमें प्रॉब्लम आती है वो पोएम बेस्ड जो हमारे आप बोल सकते हैं पैराग्राफ्स होते हैं, तो वहां हमें थोड़ा इशू होता है, वहां कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये एक पोएम है। नाउ अब जो है हम देखेंगे कि किस टाइप से जो है ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको इनको कैसे डील करना होता है एंड लाइक हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे पास में क्वेश्चन। मैंने बीच में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये क्वेश्चन है। अब देखा जाए तो सेंट्रल आइडिया पूछा है ऑफ द पोएम, इट मींस कंप्लीट पोएम का, है ना। आपको जो बेसिकली बताना है वो कंप्लीट पोएम का बताना है। इट मींस कोई इंडिविजुअल पार्ट नहीं है। तो ये ऑप्शंस है, इनको हम बाद में डील करेंगे। अ सुटेबल टाइटल जो है फॉर द पोएम। अब टाइटल फाइंड आउट करने के लिए भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होता है मेन आइडिया या फिर मेन पर्पस या फिर सेंट्रल आइडिया भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं, राइट। चलिए अब मैं थोड़ा सा बीच में आपके कुछ एक तरीके से बेसिक्स लेना चाहूंगी। क्वेश्चंस दैट आस्क्ड अबाउट द मेन आइडिया। अब आपने क्वेश्चंस देख लिए। क्वेश्चंस देखने के बाद में आप जो हैं, अब हमें क्या पता चला कि एक तो हमसे पूछा जा सकता है बेसिकली टाइटल। तो टाइटल को जो है हमें चूज करने के लिए भी मेन आइडिया की नीड होती है। तो कुछ बार कुछ टाइम पे क्या होता है ना कि डायरेक्टली आपको मेन आइडिया नहीं पूछा है बट इनडायरेक्टली यू हैव टू फाइंड आउट मेन आइडिया या मेन पर्पस और सेंट्रल आइडिया, राइट। बट कई बार आपसे डायरेक्टली भी पूछा जाता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस के लिए हमें क्या अप्रोचेस रखनी है वो अप्रोचेस को हम देखते हैं। सो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो मेन आइडिया के बारे में आपसे पूछे जाते हैं, ईच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन passage in the cat is a unified whole that is the individual sentence. Basically each reading comprehension passage जो है cat एग्जाम में is a unified whole और जो इंडिविजुअल सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स सपोर्ट एंड डेवलप वन मेन आइडिया। एक आप ये भी बोल सकते हैं या तो कंप्लीट पूरे पैसेज का आपसे मेन पर्पस पूछा जाता है ना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं किसी इंडिविजुअल पैराग्राफ का या फिर किसी इंडिविजुअल सेंटेंस का मेन पर्पस या मेन आइडिया भी हमसे पूछा जा सकता है, जो कि क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा होता है और डेवलप करता है। इट मींस या तो एक कंप्लीट पैराग्राफ या कंप्लीट आरसी जो है वो आपको मेन पर्पस बताएगा, मेन आइडिया बताएगा, या फिर आपको कुछ स्टार्टिंग और लास्ट पार्ट के बेसिस पर भी आप मेन आइडिया फाइंड आउट कर सकते हैं पैसेज से, या फिर कभी कभी हमसे एक इंडिविजुअल सेंटेंस का भी मेन पर्पस या मेन आइडिया पूछा जाता है ना, कि व्हाट इज द मेन पर्पस और मेन आइडिया ऑफ 31st सेंटेंस। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस टाइप से भी हमें चूज करना होता है, राइट। तो समटाइम्स यू विल बी टोल्ड द सेंट्रल पॉइंट इन द पैसेज इटसेल्फ, या तो आपसे पूरे पैसेज का पूछा जाता है, एंड समटाइम्स इट विल बी नेसेसरी फॉर यू टू बी डिटरमाइन द सेंट्रल पॉइंट। और कई बार आपसे पूछा नहीं जाता है बट इट इज नेसेसरी फॉर द क्वेश्चन, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल आपसे
टाइटल का क्वेश्चन पूछा गया है, बट यू हैव टू फाइंड आउट मेन आइडिया फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट, जहां पे आपसे डायरेक्टली पूछा नहीं गया है, बट यस आपके लिए नेसेसरी हो गया है उसको फाइंड आउट करना, उसका पता लगाना, है ना। द सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ द पैसेज। तो चलिए अब हम देखते हैं लाइक हाउ कैन वी सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। In some questions you may be asked to recognize a correct statement। आपको रिकग्नाइज करना होता है, कुछ आप बोल सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में आपको रिकग्नाइज करना होता है क्या, जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, और पैराफ्रेजिंग और द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। सो टू आइडेंटिफाई द ऑथर्स प्राइमरी पर्पस, जिसे हम मेन आइडिया ही कहते हैं, ऑथर का जो प्राइमरी पर्पस होता है या फिर जो ऑब्जेक्टिव है इन राइटिंग द पैसेज, तो आपको इन चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो चलिए इन सम अदर क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, यू मे बी आस्क्ड, शायद आपसे पूछा जा सकता है, टू असाइन अ टाइटल, आपसे टाइटल पूछा जाता है, राइट, दैट समराइज ब्रीफली एंड पॉइंटेडली द मेन आइडिया डेवलप्ड इन द पैसेज। और वो कहीं ना कहीं जो आपका टाइटल है, टाइटल बेसिकली क्या करता है, इन ब्रीफ, है ना, आपका प्रिसाइज वे में होना चाहिए, यानी कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लाइक पूरा जो पैसेज है वो समझ में आ जाए उसको, उस हेडिंग को देख के कि इस पैसेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ही होगा वो, एंड थोड़ा सा समरी टाइप भी हो सकता है वो, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो होती हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज कैन यूजुअली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी। जो मेन आइडिया जो है आप उसको यूजुअली कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि पैसेज के स्टार्टिंग में आपको किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन गिवन होता है। एज सच मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूं कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट ऑफ द पैसेज जो होता है वो उस टॉपिक को क्या कर रहा होता है, क्योंकि हर पैसेज जो है किसी न किसी टॉपिक पे होता है, वो उसे डिफाइन कर रहा होता है, एंड द थर्ड पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, एंड द फोर्थ पार्ट जो होता है ना वो क्या करता है, कंक्लूजन बताता है, या फिर आप कह सकते हैं इट इज टॉकिंग अबाउट रिजल्ट, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल पार्ट होता है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो लास्ट पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट एंड इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ना, कंक्लूडिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है, वहीं से हम यूजुअली क्या फाइंड आउट करते हैं, मेन आइडिया को फाइंड आउट करते हैं, राइट। Since this question is usually asked, जब से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजफुल टेक्निक टू टैकल दीज क्वेश्चन इज टू कीप द अबाव इन माइंड एंड कंसाइजली ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज व्हाइल रीडिंग द इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स। तो बेसिकली जब भी आप कंक्लूडिंग पार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट को रीड करते हैं तो बेसिकली आपके माइंड में है ना ये चीज होनी चाहिए कि हाँ हमें क्या करना है, यहां से मेन पॉइंट, मेन मुद्दा ऑफ द पैसेज उठाना है, जिससे कि हमें क्या पता लग सके, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। बेसिकली मेन आइडिया कुछ नहीं होता है, द पर्पस ऑफ द पैसेज होता है ना। इनमें जो भी टॉपिक आपको गिवन है उसके पीछे का पर्पस क्या है, वो क्यों दिया गया आपको, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके थ्रू क्या जानना चाहता है ऑथर आपसे, है ना। तो थोड़ा सा उस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई हमें जो है मेन आइडिया जानने की नीड होती है, इफ इट इज आस्क्ड और नॉट, बट वी हैव टू फाइंड आउट मेन आइडिया, राइट। तो यही चीज है, आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट मेन आइडिया फिर भी आपको फाइंड आउट करना है। अब ये तो हमने देख लिया कि मेन आइडिया हमें इंट्रोडक्शन से मिलेगा, है ना, जो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द पैसेज है, और जो कंक्लूजन पार्ट है। Suppose we have a paragraph, we have a passage, and we have 4 to 5 paragraphs, right? So हमें करना क्या होता है? The best approach to solve RC is summarizing each paragraph. आपको summarize करना है each paragraph को, right? Each paragraph को summarize कीजिए। First paragraph को summarize करो in your own words. ऐसे ही आप second को करें in your own words. ऐसे ही third part, fourth part, fifth part. हर एक part को अपने words में 4 to 5 words में summarize कर लीजिए हर एक paragraph को। Clear है? देन जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है एंड जो आपका कंक्लूजन पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये जो पैराग्राफ है ऑथर ने क्यों दिया होगा, है ना, उसका पर्पस क्या रहा होगा, उसको देने के, उस पैराग्राफ को देने के पीछे का जो पर्पस है ना, वही होता है मेन मुद्दा ऑफ द पैराग्राफ या मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ।
अब देख लेते हैं हाउ कैन वी फाइंड मेन आइडिया, राइट। तो एक छोटा सा पोएम जो है, बहुत ही स्वीट सा, अच्छा सा, प्यारा सा पोएम मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, एंड इस पोएम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको चाहें तो खुद रीड कर सकते हैं, मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सो आप लोगों से अब यहां पर बोला क्या गया है, मेन आइडिया का जो एक और सेशन है ना, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको डेफिनेटली आप लोग देख जरूर लीजिएगा, सो डेट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा वो, ओके। द मैन विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स थोड़ा आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा लाइक दुख में, या है ना, रोते हुए, थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत जोर जोर से रोते हुए, बट यस रोते हुए आवाज में एक मैन जो है, एक व्यक्ति जो है, बोलता है गॉड स्पीक टू मी, कि भगवान आप मुझसे बात कीजिए, गॉड स्पीक टू मी। एंड मिडलक सेंग, एंड एक जो मिडलक है वो गाने लगता है, बट द मैन डिडंट हियर, बट जो व्यक्ति है वो उसकी सुनता ही नहीं है, उसे लगता है कि यार क्या ही है, मतलब ये भगवान तो नहीं है, पता नहीं कौन बोल रहा है। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, तो इसका आपको बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड, रीड बिटवीन द लाइंस, जो भी इसके पीछे की जो लैंग्वेज है, जो लिखी लैंग्वेज है, उसके पीछे का अर्थ समझने की कोशिश करें, ट्राई करें, ठीक है। सो द मैन येल्ड, एंड वो फिर से बोलता है गॉड स्पीक टू मी, भगवान आप मुझसे बात कीजिए। द थंडर एंड द लाइटनिंग, कि बहुत ज्यादा रोल्ड अक्रॉस द स्काई, आसमान में क्या होता है, बहुत ज्यादा बिजली कड़कने लगती है, एंड थंडर यानी कि तूफान आने लगता है, राइट, एक तूफान सा आता है और बिजली सी कड़कती है ना। बट द मैन डिड नॉट लिसन, और जो व्यक्ति है वो फिर से सुनता ही नहीं है, वो इग्नोर कर देता है, अगेन वो इग्नोर कर देता है इस चीज को, राइट। द मैन लुक्ड अराउंड एंड सेड, व्यक्ति जो है वो चारों तरफ देखता है और कहता है गॉड लेट मी सी यू, भगवान मैं आपको देखना चाहता हूं। वो एक बार क्या करता है, अपने चारों तरफ देखता है और बोलता है भगवान मैं आपको देखना चाहता हूं। एंड अ स्टार शाइंड ब्राइटली, और जो स्टार जो है ना, तारे जो हैं वो बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं, ब्राइटली, बहुत ज्यादा वो चमकने लगते हैं, ब्राइटली चमकने लगते हैं। बट द मैन डिड नॉट सी, और व्यक्ति फिर से नहीं देखता। बताओ कैसा व्यक्ति है, उसको 3 बार हिंट दे दिए भगवान ने, है ना, 3 टाइम्स में उसको हिंट दे दिए, बट वो तीनों बार में ही नहीं सुन रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एंड द मैन शाउटेड, और वो व्यक्ति फिर गुस्से में क्या होता है, चिल्लाता है, शाउटेड गॉड शो मी अ मिरेकल, भगवान मुझे कोई मिरेकल दिखाइए, मुझे कोई मिरेकल दिखाइए, राइट। एंड अ लाइफ वॉज बॉर्न, बट द मैन डिड नॉट नोटिस, बट वो व्यक्ति फिर से नोटिस नहीं करता। बताओ, दिस इज द 4th टाइम, है ना, 4th टाइम ऐसा हुआ कि भगवान ने उसे फिर से कोई हिंट दिया, बट वो फिर से समझ ही नहीं पा रहा है ना। बड़ा नास्तिक टाइप का इंसान होगा, या फिर लाइक रिलीजियस चीजें उसने कभी देखे ही नहीं होंगे, वो नोटिस ही नहीं कर पा रहा है। सो द मैन क्राइड आउट इन डिस्पेयर, ओके, डेस्पेयर, द मैन क्राइड आउट इन डेस्पेयर, टच मी गॉड, भगवान मुझे टच कीजिए, एंड लेट मी नो यू आर हियर, और मुझे इस चीज का अंदेशा दीजिए, आइडिया लगाइए कि आप मेरे आसपास हैं। भगवान आप मुझे टच कीजिए और मुझे आइडिया लगाइए कि आप मेरे आसपास हैं। भगवान खुद थोड़ी ना उतर के आएंगे कोई। Whereupon God reached down and touched the man, और उसे टच करते हैं, but the man brushed the butterfly away and walked on, और उस व्यक्ति को अगेन उसे कोई आइडिया ही नहीं लगता है ना, वो सोचता और वो चला जाता है। ठीक है, अब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है कि इस पूरे पोएम में एक व्यक्ति है जो कि बार बार भगवान को कभी कह रहा है कि प्लीज स्पीक टू मी, गॉड प्लीज टच मी, प्लीज शो मी अ मिरेकल एंड ऑल दैट, जो भी चीजें हैं उसको कुछ ना कुछ भगवान डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्ट वे में उसे कुछ ना कुछ हिंट दे रहे हैं, है ना, उसे कोई हिंट दे रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, उसे कोई हिंट दे रहे हैं जिससे कि उसको क्या है, एक आइडिया लग सके कि हाँ, बट वो व्यक्ति बड़ा ही नास्तिक टाइप का इंसान है, उसे कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, राइट। चलिए, नाउ रूल्स हम लोग देख चुके हैं कि हमें किस टाइप से इस क्वेश्चन को डील करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कंप्लीट पूरा पैसेज है, आपको क्या करना है भैया, उसे समरी बनाइए,
उसको समराइज कीजिए इन योर ओन वर्ड्स कंप्लीट पैसेज को, एंड जो भी पैराग्राफ जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं मेन आइडिया को, सेंट्रल पॉइंट को, उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, थोड़ा आइडिया लगाइए, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, जो मेन मुद्दा ऑफ द पैसेज है उसका पता लगाना है, आइडिया लगाना है। अब वो मैं आपको बता चुकी हूं, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप हर एक जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है या फिर जो कंक्लूजन पार्ट जो है वही हमें मेन आइडिया बताता है ना। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको सॉल्व करेंगे तो वही हमें मेन आइडिया बताता है। एंड आपने सेकेंड थिंग क्या करनी है, फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पे फोकस करना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उन पे फोकस करना है। एंड द मुद्दा ऑफ द पैसेज, यानी कि ये पैसेज ऑथर ने क्यों दिया होगा, आपको सिर्फ ये पता लगाना है, ठीक है। ये आइडिया लगाना है आपको कि ये पैसेज क्यों दिया होगा ऑथर ने, और वही आपका मेन पर्पस होता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। किसमें से ऐसा कौन सा है कि जो सेंट्रल आइडिया पे ज्यादा फोकस कर रहा है। देख लीजिए, गॉड इज ऑलवेज रिवीलिंग हिमसेल्फ इन द लिटिल एंड सिंपल थिंग्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, कि भगवान जो है अपने आप को बहुत छोटी चीजों में, सिंपल वे में हमें क्या करते हैं, रिवील करते हैं, हमें दिखाते हैं अपने आप को, बट हम उसे बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। एंड इट इज अप टू अस टू रियलाइज एंड फील हिज प्रेजेंस, और ये हम पर है पूरी तरीके से कि ये चीज रियलाइज करना और भगवान के प्रेजेंस को पता लगाना। समटाइम्स वन इज सो इन्वॉल्व्ड इन विशिंग, कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई इन्वॉल्व होता है विशिंग में फॉर थिंग्स दैट ही शी डज नॉट रियलाइज व्हेन दीज वेरी थिंग्स कम ट्रू, और वो चीजें कब सच हो जाती हैं उसका पता ही नहीं चलता है। भगवान जो है वो क्या है, डीफ है एंड ब्लाइंड है, एंड देयरफॉर कैन नॉट आंसर द प्रेयर्स ऑफ मैन, कि भगवान जो है वो बहरे हैं, और डीफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं बहरे ही बोलते हैं, ब्लाइंड है, अंधे हैं, सॉरी, एंड वो इसलिए किसी की भी प्रेयर्स को जो है सुनते ही नहीं है, सुन ही नहीं पाते हैं। डी ऑप्शन है, इट इज एक्चुअली वी हु आर ब्लाइंड, हम हैं कि जो ब्लाइंड है एंड बहरे हैं, टू द वेज ऑफ गॉड एंड फेल टू अंडरस्टैंड हिम। ओके, तो चलिए अब एक एक करके ऑप्शन जो है एलिमिनेट कीजिए और फास्टली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो ऑप्शन विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले इस ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं कि गॉड इज डीफ एंड ब्लाइंड, कि भगवान जो है वो बहरे हैं और अंधे हैं और उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, इसलिए वो किसी की भी प्रेयर्स को जो है, किसी भी व्यक्ति की प्रेयर्स को जो है वो सुनते नहीं हैं। और ये ऑप्शन तो ये बहुत ही बकवास ऑप्शन था, है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, एज सच गिवन ही नहीं था, इररिलेवेंट ऑप्शन था। नेक्स्ट, इट इज एक्चुअली वी हु, एक्चुअली में हम जो है ब्लाइंड हैं और डीफ हैं, to the ways of God and fail to understand him, और हम समझ नहीं पाते हैं उन्हें। ये भी बेसिकली क्या है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। अब देखो, समटाइम्स जो है कोई इतना इन्वॉल्व होता है कि उसकी चीजें, उसके सपने कब पूरे हो जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। पार्शियली करेक्ट बोल सकते हो बट नॉट कंप्लीटली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, गॉड जो है ऑलवेज रिवीलिंग हिमसेल्फ। भाई पूरा पैसेज यही तो कह रहा था कि भगवान उसे बार बार कुछ ना कुछ हिंट दे रहे थे, हर चीज में कुछ ना कुछ हिंट दे रहे थे, बट वो व्यक्ति, वो इंसान उन हिंट्स को समझ ही नहीं पा रहा था, और वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहा था। इस वजह से क्या हो रहा था, उसको वो चीजें समझ में ही नहीं आई एंड बार बार भगवान उसको इशारा कर रहे थे। उसमें भगवान की गलती नहीं, आपको उनकी प्रेजेंस को समझना होगा, है ना। सो गॉड इज ऑलवेज रिवीलिंग हिमसेल्फ in the little and simple things that we take for granted and it is up to us, वो हम पे है रियलाइज करना, फील करना उनकी प्रेजेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ सुटेबल टाइटल फॉर द पोएम वुड बी, सुटेबल टाइटल आपको बताना है। अब टाइटल के लिए भी तो मेन पर्पस पता होना चाहिए। मैन एंड ग्रीड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है द पावर ऑफ प्रेयर्स,
गॉड एंड नेचर, है ना, एंड द सिंपल वेज ऑफ गॉड। फास्टली बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे आंसर। ऑप्शन ए है मैन एंड ग्रीड। बेसिकली दिस इज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मैं, कोई भी व्यक्ति और उसका लालच, है ना, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो। द पावर ऑफ प्रेयर्स, पावर ऑफ प्रेयर्स जो है कि अगर इससे रिलेवेंट कि उसने कुछ प्रे किया होता, और ऐसा नहीं है भगवान सुन रहे थे उसकी, बट इनडायरेक्ट वे में उसे हिंट दे रहे थे, तो पावर ऑफ प्रेयर्स नहीं चूज कर सकते हम। गॉड से रिलेवेंट कुछ होना चाहिए, नॉट प्रेयर्स। तो ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। गॉड एंड नेचर, अब नेचर का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसा नहीं आप बोलोगे मैम नेचर का लेना देना है ना, नेचर के थ्रू वो लाइक थंडर एंड लाइट एंड ऑल दैट, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि गॉड एंड नेचर। बट अगर हम आते हैं डी ऑप्शन को, देखो द सिंपल वेज ऑफ गॉड। गॉड जो है अपनी प्रेजेंस को शो करने की कोशिश करते हैं कुछ सिंपल तरीकों से, है ना। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे गॉड एंड नेचर में, कि गॉड एंड नेचर काइंड ऑफ थोड़ा बहुत रिलेवेंट बोल सकते हैं, बट कंप्लीटली सुटेबल टाइटल नहीं होगा हमारे मेन आइडिया पे, क्योंकि हमारा मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया बेस्ड टाइटल ही आपको चूज करना है, तभी आप करेक्ट होंगे। अब मेन आइडिया क्या था, गॉड जो है वो अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं इन सिंपल वेज, और हम जो है उनको रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं, हम उन चीजों को रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है कि क्योंकि भगवान तो हमें सिंपल चीजें में बता रहे हैं, डायरेक्टली तो वो आएंगे नहीं और हम उन्हें रियलाइज नहीं करें, सो वो हमारा फॉल्ट है ना। तो ये नहीं हो पाएगा। नेचर से रिलेटेड द सिंपल वेज ऑफ गॉड इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये टाइटल अच्छा रहेगा, द सिंपल वेज ऑफ गॉड। और वो वेज क्या क्या थे वो आपको मैं बता चुकी हूं, है ना, वो हम रीड कर चुके हैं कि बेसिकली गॉड जो है उस तक रीच आउट भी हुए, एंड बेसिकली देखा जाए लाइफ जो है वो बॉर्न हो गई थी, एंड वहां पे कुछ उसको सुनाई भी दिया था, एंड थंडर एंड लाइटनिंग भी हुआ था, स्टार्स भी जो है वो ब्राइटली बहुत ज्यादा शाइन कर रहे थे, बट अब उसे कुछ सुनाई नहीं, अब उसने इन चीजों को नोटिस ही नहीं किया, उसे लगा भगवान खुद उतर के आएंगे और बोलेंगे। तो बेसिकली कुछ गॉड जो है कुछ सिंपल वेज में अपने आप की अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं उस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं, और हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो उनकी प्रेजेंस को हम समझ ही नहीं पाते हैं, है ना भाई, उनकी प्रेजेंस को हम लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा ये। सो गाइज इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइए, और ये टेलीग्राम चैनल जो है आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। आपको सारे के सारे अपडेट्स, प्रैक्टिस मटेरियल एंड एवरीथिंग, ठीक है, यू विल बी फाइंड इन दिस टेलीग्राम चैनल। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसमें ऊपर पिन भी किया हुआ है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, एंड बहुत अच्छे से लेक्चर के साथ में, बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ में, अच्छे से क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।